देखो क्या बाबू, मीडियन ऑफ बाबू, हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं, स्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं, है ना सपना। हाँ सर। तो मीन से रिलेटेड क्वेश्चन सब करवा दिए बाबू, तीनों मेथड आपको ध्यान रखना, स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट बाबू, और भोला में रेज्यूम मेथड। आगे बाबू मीडियन निकालना है। जैसे इस टेबल दिया बाबू, इस टेबल का मीडियन निकाले, कैसे निकालेंगे सर? तो मीडियन का ये फॉर्मूला होता है, अब याद कैसे रहेगा? तो इजी है याद करना मेरे लाल, एक दो बार पढ़िएगा, क्वेश्चन बनाएगा तो याद हो जाएगा। क्या है सर? एल प्लस बाबू एच इंटू एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ है, छोटा सा तो फॉर्मूला है। जहां एल क्या होता है सर? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास क्या होता है बाबू? डिफाइन करते हैं मेरे लाल, मीडियन क्लास क्या है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे भोले कैसे निकालेंगे बता रहे हैं। एफ मेरा बाबू फ्रीक्वेंसी है मेरे भोले। तो एल लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एच क्लास साइज है बाबू मेरे। सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास के पहले वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसी को लेंगे। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एन मेरा क्या होता है बाबू मेरे? एन होता है बाबू सारे फ्रीक्वेंसी का सम होता है। हमको कुछ नहीं समझ में आया निशा। देखो मेरे बच्चे क्वेश्चन से बताते हैं। इसमें दो तीन टाइप का क्वेश्चन रहेगा वो। एगो तो ये नॉर्मल क्वेश्चन वो टेबल दे रहा है, वो कह रहा है इसका मीडियन निकालने के लिए। तो मीडियन निकालने के लिए इसका बाबू मीडियन कैसे निकालिएगा? तो जैसे बाबू ये टेबल बाबू, इस टेबल को फिर से वर्टिकल में ड्रा करेंगे, आपको हॉरिजेंटल है ना, हॉरिजेंटल दे रहा है, इसको वर्टिकल में ड्रा कीजिएगा। तो इधर क्या होगा बाबू? मार्स हो जाएगा मेरे बच्चे, कि नहीं? मार्स कितना से कितना बाबू? 20 से 30 है, 20 से 30 हो गया, कि नहीं? उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट है मेरे लाल, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या बनेगा? फ्रीक्वेंसी बनेगा। क्यों सर? क्योंकि वो 20 से 30 बार मार्क्स वाले बच्चों की संख्या 5 है, 5 बच्चा बाबू मेरे, तो फ्रीक्वेंसी में जाएगा। तो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है बाबू मेरे, है ना, नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है मेरे लालू क्या बन जाएगा? फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, है ना। हाँ सर। आगे मेरे लाल, फार्मूला में मेरा क्या है सर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्या मेरे बच्चे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है फार्मूला में, है ना। इसमें बाबू जैसे मीन में आपको क्या निकालना पड़ता था? क्लास मार्क। मीन में हमको क्या सर, जो क्लास मार्क था फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें वो क्लास मार्क निकाले के झंझटे नहीं है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या बाबू मेरे, है ना, फ्रीक्वेंसी होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे बता रहे मेरे लाल। तो सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। कैसे निकालिएगा बताते हैं, है ना। ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, कि नहीं मेरे बच्चे? हाँ सर, बड़का को बन गया, कि नहीं? अच्छा, क्यूमुलेटिव को फ्रीक्वेंसी को नीचे लिख लो, है ना। क्यूमुलेटिव थोड़ा ऊपर लिखेगा, फ्रीक्वेंसी थोड़ा नीचे लिखेगा, टेबल देखने में सुंदर लगे। टेबल थोड़ा आप लोग एग्जाम में बाबू स्केल से ड्रा करना, फ्री हैंड से नहीं, कि सुंदर सुंदर लगेगा ना तो चेक करने में आसान नहीं होता है टीचर को। और टीचर को आसान लगेगा तो बाबू नंबर देने में भी उसको आसान लगेगा, है ना। तो राइटिंग स्किल थोड़ा बाबू सुधारिएगा एग्जाम में, सही से स्केल से ही ड्रा करना टेबल वगैरह बाबू मेरे, फ्री हैंड से कीजिएगा टेढ़ा हो जाएगा। 20 से 30 मेरे लाल, 30 से 40 है, कि नहीं? 40 से 50 है, 50 से 60 है, 60 से 70 है, 70 से 80 है, 80 से 90 है। यही है मोहिद्दीन। फ्रीक्वेंसी कितना बाबू मेरे? 5 है, 15 है, 25 है, 20 है, 7 है, 8 है, 10 है। ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालिएगा? तो इजी है बाबू मेरे, कैसे निकालेंगे देखो निशा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आता है निशा, कि नहीं आता? बोले नहीं आता तो पहला बाबू 5 है, 5 लिखेंगे। अब ई दोनों को ऐड कर दो, पहला तो 5 5 लिखो, ई दोनों को ऐड करो, इसको इसको ऐड कर, 15 + 5 कितना? 20।
20 को इसके साथ ऐड करो। 20 प्लस बाबू 25 कितना 45। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी रहेगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। क्या रहेगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। फिर ये दोनों को क्या करो? ऐड करो। एग्जाम में ऐसा एरो नहीं देना आपको, सिखाने के लिए ये दोनों को ऐड कीजिएगा। तो 45 प्लस 20 कितना 65 हो गया। फिर ये दोनों को ऐड कीजिएगा मेरे बोले 65 प्लस 7 कितना 72 हो जाएगा। फिर ये दोनों को ऐड करोगे तो 80 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करोगे तो 90 हो जाएगा। हो गया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बस यही तो करने हैं। तो फार्मूला में क्या है सर? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। इसको समझते मेरे बोले ये क्या होता है? क्या बच्चा? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कैसे होगा सर? तो देखो मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करोगे? इस सारे फ्रीक्वेंसी का सम निकालोगे मेरे बच्चे तो 90 ही आएगा। सब फ्रीक्वेंसी का सम निकालिएगा तो 90 आएगा। तो फ्रीक्वेंसी का आधा करना है। क्या करेंगे? आधा। बस हम शांति से समझो। सारे फ्रीक्वेंसी को सम करोगे तो 90 आएगा, वही मेरा एन होता है। अरे इसको सम करो ना जी, 20 वही 20 है, 20 प्लस 25 45, 45 है, इसको सम करो, सबको सम करोगे बाबू तो 90 ही आएगा। तो n/2 जितना आएगा उसका आधा कर देना, तो 90 का बाबू हाफ कर दो। 9 44 45 है ना? हाँ सर। ठीक। तो जो हाफ करने के बाद जो आएगा मेरा लाल, उसके अगला क्लास को मीडियन क्लास कहेंगे। मतलब क्या सर? फ्रीक्वेंसी सारे फ्रीक्वेंसी का सम कीजिएगा, जो वैल्यू आएगा मान लो 45 आ गया, तो 45 के बाद वाला आगे वाला कौन है? 65 है। 45 के बाद बाबू 65। तो यही आपका मीडियन क्लास बनेगा। बस इतना ही चीज आपको सेलेक्ट करना और कुछ नहीं। ये जो आपका बन गया, ये आपका मीडियन क्लास बन गया। सर एन ऑड बस। होगा। जनरली बाबू ऑड नहीं आता, जो भी आएगा डेसिमल में आएगा तो उसके बाद वाला जो जो भी मान लो ये 45 47 48 आ गया, तो इसके जस्ट बाद वाला वैल्यू लेंगे। है ना? जो भी इसका वैल्यू आएगा डिवाइड करने के, तो जो भी वैल्यू आएगा ना बाबू, जैसे बाबू मान लो एरे में आ जाता कितना बाबू? है ना? 47 आ जाता। तो 47 आ जाता, 47 का नहीं ना जी, तो 47 के बाद वाला कौन मिलेगा? बाद इसका जो भी वैल्यू आएगा इसके बाद वाले मीडियन क्लास सेलेक्ट करना। जो भी वैल्यू है उसके बाद वाले। है ना? तो ये आपका हो गया मीडियन क्लास। ठीक। बिना मीडियन क्लास के मीडियन नहीं निकलेगा। क्यों सर? इसलिए मेरे भोले कि जो फार्मूला है ना, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, क्लास साइज सबका तो सेम ही रहेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो बिना मीडियन क्लास सेलेक्ट के लिए सब डाटा फाइंड कर ही नहीं सकते हो। ठीक। ठीक सर। है ना? तो बाबू समेशन एन की वैल्यू क्या लिखेंगे मेरे भोले? लिखिए। ये जो एन होता है क्या होता है? सारे फ्रीक्वेंसी का सम होता है, यहीं पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एन जो होता है सारे फ्रीक्वेंसी का सम होता है। समेशन है बाबू कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। एन क्या होगा? सारे फ्रीक्वेंसी का सम हो जाएगा, तो n/2 निकालेंगे सर। लिखे मेरे बच्चे, सारे फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा उसी को एन का हो गया। लिखिए जल्दी से, आगे सिखाते हैं। तो दो तीन टाइप का क्वेश्चन होता है, ये एक टाइप का नॉर्मल मेरे लाल, दूसरा बाबू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देल रहेगा। जल्दी लिखिए, आगे बताते हैं। टेबल तैयार कीजिए। एगो इसमें फ्रीक्वेंसी मिस रहेगा तो कैसे कीजिएगा? लिखिए, नीचे वाला इरेज करेंगे। नीचे क्वेश्चन नंबर 10 इरेज करेंगे मेरे बच्चे। जल्दी लिखिए।
तो एन की वैल्यू क्या करेंगे बाबू मेरे, एन की वैल्यू सारे फ्रीक्वेंसी का जो सम आएगा ना, तो इसको ऐड करोगे ना, तो ऐड किया ना सब एक दूसरे 90 ही आएगा। तो मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे, इसके बाद क्या कीजिएगा, मीडियन का फॉर्मूला लिखिएगा। क्या होता है सर, एल प्लस है ना एच इंटू मेरे लाल n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ होता है, बस यही होता है। सारे की वैल्यू पुट करो, एच बाबू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है ना, जहां मेरे भोले एल बराबर कितना, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 50 हो जाएगा एल की वैल्यू है ना। हाँ सर, क्लास साइज है बाबू, एच मेरा बाबू क्लास साइज है ना, सारे क्लास का कितना गैप है, 70 80 90 10 है ना। सी एफ मेरे लाल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास 45 है। एफ बाबू फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास बाबू 60 है ना बाबू, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी मेरे लाल, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है। n/2 एन की वैल्यू बाबू 90 हो गया। तो ये ध्यान देना, सारे की वैल्यू पुट कीजिए, आंसर लूटिए। हमको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो समझाते हैं। सबकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे फॉर्मूला में, आंसर लूटो लक्ष्मी। देखो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया लक्ष्मी, एक होता मेरे लाल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देल रहेगा, एक होता बाबू मिसिंग फ्रीक्वेंसी देल रहेगा। तो इसीलिए बाबू लिखो जल्दी, वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। लिखो मदीन। सर 15 आएगा मीडियन। कुछ कुछ आएगा इसी बाबू। देखो मेरे बच्चे, तो मीडियन क्लास बाबू कैसे निकलेगा, n/2 क्या ज्यादा जो वैल्यू आएगा उसके ज्यादा अगला वाला लेंगे। तो ये आपका मीडियन क्लास है, इसको यहाँ इरेज करते बाबू मेरे। चलो, तो यहाँ बाबू मीडियन बराबर क्या लिखेंगे, क्या है सर, एल है सर, एल की वैल्यू 50, मीडियन बराबर क्या, एल है सर, एल बराबर कितना 50 है, तो 50 करो प्लस मेरे लाल करली ब्रैकेट, एच है, एच 10 है, क्लास साइज 10 है बाबू, तो 10 हो गया। n/2 मेरे लाल, n की वैल्यू 90 आया है, तो 90/2 माइनस बाबू सी एफ, सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द बाबू मीडियन क्लास, मीडियन क्लास ये है इसका पहले वाला फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास का पहले वाला सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तब 45 हो गया, डिवाइडेड बाय बाबू मेरे फ्रीक्वेंसी, कौन सा फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो 20, मीडियन क्लास की ये फ्रीक्वेंसी ये क्यूमुलेटिव है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये क्यूमुलेटिव है, दोनों अलग चीज है। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 20 है, बस। अब इसको सोल्व कर लो, मीडियन हो जाएगा 10 इंटू, ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, 90/2 ये जीरो हो जाएगा, 90/2 45, 45, 45 माइनस कितना जीरो, यहाँ से वो कंक्लूजन बताएंगे जो आगे यूज होगा, डिवाइडेड बाई जीरो है ना। तो 50 प्लस बाबू 10 × जीरो जीरो बराबर 50 हो गया, मीडियन हो गया। आगे आपको फ्रीक्वेंसी निकालना बताते हैं, लिखिए। तो आंसर देखिए, आंसर देखने से क्या पता चलता है, कुछ निकलता है निष्कर्ष, अगले क्वेश्चन में यूज करेंगे कॉन्सेप्ट को, अगले के अगले वाले में। लिखो मेरे लाल, सिखाते हैं। लिखिए,
आंसर देखे से कुछ पता चलता है बेटो? क्या सर? आंसर 50 आया। मतलब क्या बाबू मेरे? लोअर लिमिट आंसर आ गया। इसी को आगे यूज करेंगे। देखो मेरे बोले क्या नहीं है, जल्दी लिखिए। चलो बाबू, अगला क्वेश्चन मेरे लाल। नीचे ये वाला पोर्शन लिख ली बाबू अनिशा। नीचे इरेज करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं अगला। देखो मेरे बोले क्या है। कैलकुलेट द मीडियन, रिजल्ट उसका बताते हैं बाबू। 11 नंबर जी। कैलकुलेट द मीडियन मेरे बोले। फॉर द फॉलोइंग टेबल। बिलो 10 मार्क्स बाबू। इन्हें क्या बाबू, मार्क्स है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट है। 10 से कम मार्क्स वाला। बिलो 10 मार्क्स मेरे लाल। बिलो 20। एक ये इस टाइप का क्वेश्चन आता, एक आता बाबू फ्रीक्वेंसी मिस करके। बिलो 30। बिलो 40। बिलो 50। बिलो 60। कि नहीं? ये 6 है, ये 15 है, 29 है, 41 है, 60 है, 70। लिखिए मेरे बच्चे, बताते हैं। जल्दी लिखिए। लिखो निशा। ए पलक सो गई बोली? पलक। हाँ सर, थोड़ा सा नींद आ गया। नो। नहीं है जी तो जागे बाबू, वीडियो ऑन कीजिए। ए लक्ष्मी जागो बोली। लक्ष्मी जागो बोली, सोना नहीं है बोली। थोड़ा सा तो सोने दीजिए सर। जल्दी कीजिए जी।
देखो वो सिखाते हैं मेरे भोले। देखो जब भी मीडियन निकालिएगा ना बाबू, तो ध्यान दीजिएगा, जो भी मीडियन की वैल्यू आएगा ना, हमेशा जो मीडियन क्लास होगा उसी के रेंज में आएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा। क्यों बोल रहे हैं सर? इस क्वेश्चन में भी मीडियन क्लास निकाल, इस मीडियन निकालेंगे, तो जो मीडियन क्लास सेलेक्ट कीजिएगा ना उसी का वैल्यू आएगा। मान लो अगर आपका मीडियन 30 आ गया या 50 60 आ गया, अब मीडियन क्लास बहुत 50 से 60 है, इसी में कोई वैल्यू आएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट या इसके कोई भी आ जाएगा, 52 53 54, लेकिन इसी के रेंज का आएगा। कभी मीडियन क्लास बाबू इसका इसमें 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 नहीं जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, है ना निशा? हाँ सर। क्योंकि अगले क्वेश्चन में बाबू आपको फ्रीक्वेंसी मिस कर देगा और कहेगा मीडियन इतना है, तो कौन से मीडियन क्लास सेलेक्ट कीजिएगा? तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा। अब बिना मीडियन क्लास के कुछ चलेगा नहीं बाबू मेरे, बिना मीडियन क्लास सेलेक्ट के लिए आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो मीडियन क्लास से तो जो मीडियन देल रहेगा ना बाबू, वही उसका मीडियन क्लास हो जाएगा। मान लो इसी में क्वेश्चन दे दे बाबू कि क्या है बाबू, इसका मीडियन कितना आ गया, मान लो फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन का मीडियन अगर 40 आ जाता तो मीडियन क्लास कौन लेती? तो मीडियन क्लास ये वाला फिर हो जाता। मान लो मीडियन 40 बाबू, मीडियन कितना आ जाता, मान लो 75 आ जाता। फॉर एग्जाम्पल कह रहा बाबू कि इस टेबल है जिसका मीडियन 75 है, तो मीडियन क्लास कैसे सेलेक्ट कीजिएगा? तो मीडियन क्लास करने जाएगा 70 80 के 8 वाला, ये वाला फिर मीडियन क्लास हो जाएगा। तो मीडियन क्लास में वो मीडियन जब भी वैल्यू आता है वो जो मीडियन क्लास होता है उसी के वैल्यू आता है। याद हो गया निशा? इसको यूज करोगे, है ना? याद रखिएगा। अगला क्या करवाओ, क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि 10 से कम मार्क्स वाले बच्चों की संख्या 6 है, 20 से कम मार्क्स वाले बच्चों की संख्या 15 है, 30 से कम 29 है, इतना 41 है, ये मार्क्स दिया बाबू। तो कह रहा है इसका मीडियन निकालें। मीन वाले क्वेश्चन बताए थे, उसी में इसका क्या करा बाबू, मीडियन निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? मीडियन निकालने के लिए। तो यही गीत फिर से गाना बाबू, अब थोड़ी कुछ करना है। 10 से कम मतलब क्या बाबू, 0 से 10। 20 से कम मतलब कितना मेरे लिए बच्चे? 10 से 20 करेंगे, एक टेबल बनाएंगे कि नहीं, है ना? एक क्या कीजिएगा जी, टेबल बनाइएगा। नेक्स्ट मेरे भोले, देखो समझो बाबू, क्या करा बाबू, क्वेश्चन दिया मेरे भोले कि 10 से कम मार्क्स वाले बच्चों की संख्या, 20 से कम मार्क्स वाले बच्चों की संख्या लक्ष्मी, 30 से कम मार्क्स वाले बच्चों की संख्या। तो टेबल में क्या लिखोगे, क्लास इंटरवल बनाओगे ना जी बाबू। तो 0 से 10 लिखोगे, 10 से 20 लिखोगे, 20 से 30 लिखोगे, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अभी वैल्यू क्या दिया हो यही आपको समझना है। जब भी फ्रीक्वेंसी हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिल रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी 6 15 29 41 60 70 इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं मेरे बच्चे, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। जब भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज में रहे तो फ्रीक्वेंसी नहीं मानिएगा, उसको क्या मानिएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मानिएगा। फ्रीक्वेंसी मान लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो मार्क्स कितना बाबू, 0 से 10 है। 10 से कम में बाबू कितना, 0 आएगा या नहीं तो 10 आएगा या इसके बीच में आएगा। 20 से 30 मेरे लाल, 10 से 20 होगा बाबू मेरे, है ना? 20 से 30 से कम, 20 से 30 हो जाएगा, 30 से 40 हो जाएगा, 40 से 50 हो जाएगा, 50 से 60 हो जाएगा। हो गया। अब ये जो फ्रीक्वेंसी दिया मेरे बोले, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया, सी है 15 है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 40 जब भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है उसमें बाबू आपका क्यूमुलेटिव ही होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करके होता है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बाबू सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहला तो 6 हो जाएगा, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो, अरे इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो बाबू मेरे, तो 15 में 6 जाएगा, 9 हो जाएगा। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा बाबू मेरे, कि नहीं मेरे बच्चे? इसमें नहीं सब्ट्रैक्ट होता जी बाबू मेरे, किस में हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तो ठीक है। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट आगे वाला पीछे कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 15 में 6 29 में 15,
इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो ये 14 हो जाएगा। क्योंकि बाबू हम लोग इधर इधर से नहीं सब्ट्रैक्ट, इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 39 में बाबू 41 में 29 सब्ट्रैक्ट करो तो 29 11 11 जाएगा ना जी। 9 में से 2 12 हो जाएगा। 29 12 31 12 हो जाएगा। ये 19 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अगर नहीं आगे बहुत तो इसको इसको ऐड कीजिए, फिर इसको ऐड कीजिए, फिर 29 12 कितना 10 39 और 2 41, इसको ऐड करो 60, इसको ऐड करो 70, ऐसे करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सब ट्राई करने इसमें इसमें इसको इससे मान लो गलती आ रहा तो क्रॉस चेक कर लेना। दिस ऐड दिस ऐड दिस दोनों दिस दोनों दिस दोनों दिस हो गया। अब इसमें एक मीडियन क्लास सेलेक्ट कीजिए, सारे फ्रीक्वेंसी का सम निकालेंगे 70 आ जाएगा। समेशन ऑफ एन मेरे लाल, एन बराबर क्या सारे फ्रीक्वेंसी का सम, इसको ऐड करोगे तो ये जो लास्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही 70 हो जाएगा। तो n/2 निकाल लीजिए, तो n/2 कितना हो जाएगा 70/2 बाबू 35 हो जाएगा, है ना। तो 35 आपका मीडियन क्लास बनेगा बाबू। 35 ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 35 कहाँ है सर, यहाँ पे है। 35 लेंगे या 35 से बड़ा, 35 कहाँ है बाबू, यहाँ ही दोनों के बीच में आएगा। तो 35 नहीं है सर, अरे 29 और 41 के बीच में 35 आएगा। तो 35 से अगला टेबल, तो 35 के बाद अगला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन है 41 है, तो ये आपका मीडियन क्लास होगा। बस बात खत्म, यही आपका क्या बन जाएगा मीडियन क्लास बन जाएगा। हो गया, तो यही तो आपको सेलेक्ट करना रहता है, बस लिखो। अब मीडियन क्लास हो गया तो आपका बाबू फिर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। लिखिए मेरे बच्चे, इतना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लिखो अनिता बोले। लिखो मोहिदीन, अब फॉर्मूला अप्लाई करो मेरे बच्चे। मीडियन क्लास सेलेक्ट कीजिए, लोअर लिमिट लिख लीजिए, एल की वैल्यू एच की वैल्यू क्लास आई सब का सेम रहता है 10 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पहले वाला सी एफ लीजिए 29 है। लोअर लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी बाबू मेरे एफ की वैल्यू 12 है। जल्दी लिखो, तेजी से लिखो। आगे मेरे लाल, तो इसको इरेज करते बाबू। इसको एक बार अनिशा खुद कीजिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तभी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। नहीं कीजिएगा प्रैक्टिस तो ब्रह्मा विष्णु गणेश कुछ नहीं होगा बाबू मेरे। अब एक बार सैंपल पेपर बना लीजिए आप लोग, अब टाइम नहीं बच रहा। फार्मूला में क्या है सर, एल है। क्या क्या जरूरत है मेरे लाल, एल की जरूरत है ना। फार्मूला में क्या क्या जरूरत है, एल की जरूरत है। तो एल बराबर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 30 बाबू। एच की जरूरत है, क्लास साइज 10, n/2, n/2 कितना 35, n/2 कितना 70/2 कितना बाबू 35। सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पहले वाला फ्रीक्वेंसी, सी एफ हो गया 29 हो गया। फ्रीक्वेंसी मेरे लाल 12, एफ की वैल्यू 12।
तो इतना आपका वैल्यू हो गया। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन बाबू। मीडियन बराबर, फॉर्मूला में पुट करो। एल है क्या बाबू? एल है। एल बराबर कितना? 30। तो एल बराबर कितना बाबू मेरे? 30 हो गया। प्लस एच है बाबू मेरे, एच 10 है क्लास साइज। n/2 की वैल्यू कितना आया? 35 आ गया। तो 35 हो गया। डायरेक्ट n/2 35 ले आए। माइनस सी एफ 29 हो जाएगा, बटा फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू 12। अब इसको सोल्व करो, आपका मीडियन आएगा। तो मीडियन जब भी वैल्यू आएगा 30-40 के रेंज वाला आएगा, 30-40 मीडियन के क्लास वाला आएगा। नहीं विश्वास होता है देखो निकालो। तो यहां से अगर आपका कैलकुलेशन गलत रहेगा तो आंसर बाबू इधर उधर भागेगा, तो फिर क्रॉस चेक कीजिएगा। 35 में बाबू 9 29 जाएगा, 6 हो जाएगा। 6/12। 30 प्लस बाबू 10 इंटू 1/2। 2 से मर गया 5, तो 5 बच गया। तो 35 हो गया। आया कि नहीं आया? 30-40 के भी नंबर आया। जरूरी नहीं कि बीच वाला आएगा, 30-40 के रेंज में ही आएगा। तो ये होता है। लिखिए मेरे बच्चे, लिखिए, सिखाते समझाते हैं। एक टाइप, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है वो बिलो मेरे बोले। एक टाइप का क्वेश्चन होता है फ्रीक्वेंसी मिस करके लिखो। फ्रीक्वेंसी अगर नहीं देगा, एक दो को बाबू मीडियन क्लास दे दे, आपको मीडियन दे देगा, फ्रीक्वेंसी गायब कर देगा। लिखिए इसको, देखो मोहिदीन। इसके बाद मोड में बड़ा बड़ा फॉर्मूला रहेगा। जल्दी लिखिए बोला। लिखो लक्ष्मी, सो गई लक्ष्मी। जल्दी लिखिए। चलो एक बेसिक क्वेश्चन मेरे लाल। इसके बाद एक कौन सा टाइप है मेरे लाल? फ्रीक्वेंसी मिस कर देगा, मीडियन ऑफ द क्लास दे देगा बाबू मेरे, और फ्रीक्वेंसी मिस कर देगा। तो कैसे बनाएगा? तो वो भी आपको बताएंगे। जल्दी लिखो, इसको इरेज करते हैं। अगला मेरे लाल एक बेसिक क्वेश्चन, इसको खुद आप लोग करो। बेसिक है, क्या सीखा नहीं सीखा। फाइंड द मीडियन वेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द मीडियन बिटो वेजेज मेरे बोले रुपया में। 800 से 820 रुपया कमाने वाले आदमी की संख्या। 820 से 840।
840 से 860, 860 से 880, नंबर ऑफ वर्कर्स है 7 वर्कर, 14 वर्कर, 19 वर्कर, 25 वर्कर, 20 वर्कर, 10 वर्कर। कह रहा है इसका मीडियन निकाले। मजदूर की संख्या दिया हुआ वो है ना, 800 से इतना कमाने वाले लेबर की संख्या 7, इतना से इतना कमाने वाला 14, इतना से इतना कमाने वाला 19। तो इसका मीडियन निकालने का रहा। कैसे निकालिएगा, लिखो जल्दी जी। इसका मीडियन निकालने का रहा। इसके बाद एक अननोन फ्रीक्वेंसी वाला रहेगा, इधर उधर नहीं करना। अंशुजीत शैतान बनाओ। अंशुजीत कितना है बोला, कितना है अंशुजीत? बना तो बेटो, कितना है बबू मेरे? बनाया बना निशा, रहा बना बनाए जल्दी से। बनाया तो निशा? पुट द वैल्यू लुट द आंसर मेरे लाल। ये बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड है बाबू, जल्दी बनाओ। बना बेटो, बनाओ मोहिदीन शैतान। इधर उधर क्या बगला बना हुआ जी? जैसे बताया उसी तरह से आपको बनाना है। बनाइए, कितना आंसर किसका आता है। गप क्या कर रहा है अंशुजीत? इधर देखो जी, कितना है बेटू? अभी अभी तो टेबल ही बना रहे हैं। जल्दी कीजिए, ये सब एकदम फिंगर टिप पे याद रखो। कितना है लब बाबू? जल्दी कीजिए। जल्दी करो निशा। शैतान ने कहा, वो हाथ पैर चलाओगे ना बाबू, तब ना पता चलेगा सर सीखी कि नहीं सीखी। इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन बचा है, इसके बाद मोड पढ़ेंगे। मीडियन क्लास कौन सा सेलेक्ट कीजिए, अनिशा बोले। मीडियन क्लास कौन सा सेलेक्ट की बाबू? हमको तो सर दिन रात पता नहीं चल रहा है। बोली कौन होगा? लक्ष्मी, मीडियन क्लास कौन सा होगा बाबू मेरे? 826। मीडियन क्लास कौन सेलेक्ट किया जी? 860 और 880। अभी हम बांग्ला में बता रहे थे। क्या? अभी स्टार्टिंग से बता रहे मेरे, बोला जो मीडियन आता बाबू है ना, मीडियन क्लास वाला ही रेंज में आएगा। यही सब गलती करना एग्जाम में। कितना है निशा? सही से करो बेटो। आठ सौ 3 बार बोल। आठ आठ सौ सौ छियालीस 66। 866। 860 को 820 लिख दिए थे। हाँ तो लिख आठ दिया तो अटक। 866 आएगा जी, नहीं लग रहा है गड़बड़ कर रहे जी? 866 सर 866 866 आएगा। यस ये सर। जब भी आप मीडियन बाबू निकालोगे मेरे बाबू बिट्टू, अब ये आपको स्टार्टिंग में भी बोले थे मीडियन क्लास है ये।
बात याद रखना, जब भी मीडियन निकालिएगा ना तो मीडियन जो भी वैल्यू आएगा ना, मीडियन क्लास के रेंज वाला ही आएगा। इतना ही आया सर, वो है- क्वेश्चन नहीं लिखे थे इसलिए हाँ सर। आ गया, ठीक है। अभी 826 आ रहा था तो आपको क्रॉस चेक करने का आंसर भी तो पता है ना मेरे लाल। 826 मतलब मामला गड़बड़ है। 865 आता है। एगो का 865 आ गया, लल्ला। एगो का 866 आ गया। कितना है निशा? चलो बाबू, तो मामला गड़बड़ा गया। कैसे क्या गड़बड़ बाबू? लब बाबू मेरे, छोटा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जी। कितना आएगा बाबू अंशुजीत? 7, 14, 19, 25, 20। 866 एगो के 866 आ रहा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लगता है गड़बड़ कर दिया बाबू। 225, 200 कहाँ गड़बड़ कर दिया आप लोग जी? कहाँ गड़बड़ किया मेरे भोले? अनीसा कितना आएगा बाबू? 860 आपका 864 आ रहा है। 64, 65, 66। मीडियन क्लास कौन सा सेलेक्ट किया अनीसा? 860 to 880 860 to 880 तक। चलो अच्छी बात है, फार्मूला तो मिटा दिए। चलो फार्मूला लिखते हैं हम आपको, आप लोग बताइए वैल्यू। सारे फ्रीक्वेंसी का सम करके कितना आया? 95 95 आ रहा है। सर 95। हाँ सर 95 अच्छा 95 आ रहा है। यस सर 7, 7, 14, 19, 25, 20। अच्छा एगो और है, चलो। हाँ तब बाबू ठीक, आप लोग का तब 95 आ रहा है तो ठीक है मेरे भोले। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन बाबू आंसर भारी कैसे कर रहा है मेरे भोले? एगो का 864, 865, मीडियन एक ना आएगा जी। मेरा चलो आप 94 आ फिर, गया था उस समय। एगो का 94 आया। चलो सिलेक्ट कर देखते वो में। मीडियन बराबर कितना सर? एल प्लस बाबू एच इंटू एन बाई टू बाबू, माइनस सी एफ अपॉन एफ। यही होगा फार्मूला तो ये। एल बाबू मीडियन क्लास मेरा कौन बनेगा? यही बनेगा। 860 से 880 कैसे सर? एन की वैल्यू निकालिएगा मेरे लाल, सारे फ्रीक्वेंसी का सम। तो मान लो कितना आ गया? 95 आ गया। 95 बाई 2 करोगे 45, 47 आ जाएगा तो 40, है ना? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिएगा ना इसका मेरे बच्चे, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिएगा ना बाबू मेरे सारे का सम करके। तो ये मीडियन क्लास हो गया। तो एल की वैल्यू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना हो जाएगा? 860 हो जाएगा प्लस एच मेरे लाल क्लास साइज 20 है ना? हाँ सर। एन बाई टू मेरे बोले, एन की वैल्यू कितना जा रहा है? 95 जा रहा है। एन की वैल्यू कितना जा रहा है? 95। आप ही लोग अभी बोले बाबू बाई टू, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पहले वाला फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के पहले वाला बाबू, क्योंकि इसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यही बनेगा। तो इसका पहले ऐड कीजिएगा तो सी एफ कितना आ रहा है? 7, 19, 14 कितना है सी बेटो? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40। 40 आ रहा है। 14, 14, 21 कितना है बाबू अनिशा? सी एफ की वैल्यू कितना है जी? कितना है अंशुजीत सी एफ बाबू? 40 आया सर। अनिशा 40। हाँ 40 आएगा। फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रहा है। तो ये जो मीडियन क्लास के पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेगा तो 40 आएगा। बटा बाबू फ्रीक्वेंसी किसका? मीडियन क्लास के फ्रीक्वेंसी तो 25 है। अब इसी को सोल्व करो मेरे बोले। सोल्व करने में बाबू अब जैसे अब इसको सोल्व करो, 20 इंटू ये हो जाएगा कितना? 47 दूनी 94,
47.5 बाबू -40/25 हो गया। अब ये हो जाएगा कितना 7.5 मेरे लाल 25। इसको अब सोल्व करो, जो भी वैल्यू आ जाए वो मेरे, है ना। अब इसको सोल्व कीजिए, यही तो करना अब इसमें जो आपका आ जाए, 6 आएगा है सर, ना। तो 860 + 6 860। 6 आ रहा है। यस। तो आपका कैसे गलत है जी बाबू मेरे लब शैतान? मेरा सम गलती से 94 आ गया था सर। वह देखो, गलती से यही कीजिए आप लोग, गलती हड़बड़ में गड़बड़ कीजिए। 47 में 7.5 हो जाएगा अपॉन 25 हो जाएगा। ये डेसिमल हट गया बाबू, ये 25 या 75 हो गया, ये जीरो कट गया, 6 आ गया, तो 866 आ जाएगा। कहाँ गड़बड़ की बाबू अनीसा? 864 लाई, कहाँ गलत कीजिए? अरे बोलो ना, बोलिए यहाँ गलत। हाँ बोलिए। कैलकुलेशन में कैलकुलेशन में गलत करें, झाको तब बोले मेरे, यही कीजिएगा। फाइनल में आइए रहा 17 फरवरी, है ना। नेक्स्ट इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन है, उसको कल बता देंगे, और उसके बाद मेरे बच्चे आपका मोड में एंट्री करेंगे। चलो अब आप लोग जाओ, जी लो जिंदगी। कहाँ डाउट है बाबू रेड्डी? सर मैंने आपको मोनी भेजा है सर फोटो। कब हो